लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस समय हमारे साथ हैं। मौका है 76वें गणतंत्र दिवस का। कल हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्यत्व दिवस का 46वां अपना समारोह मनाया। विक्रमादित्य सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, कल हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्यत्व दिवस का 46वां अपना समारोह मनाया। आज 76वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा जो रिपब्लिक डे है, जिस दिन हमारे संविधान का इनैक्टमेंट हुआ है, ये एक रिपब्लिक के रूप में देश जो है उस दिन उन्होंने एक नया इतिहास शुरू किया है। और उसी तरीके से जो हमारा राजस्व दिवस पिछले कल मनाया गया है, ये भी हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि प्रदेश राजस्व एक अलग राज्य के रूप में उभरा और तब से लेकर आज तक एक लंबा सफ़र हमने तय किया है। पहाड़ी राज्य होने के बावजूद हर दृष्टि से प्रदेश आगे बढ़ा है। बहुत सी चैलेंजेस रहे हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ रही है, मगर फिर भी हमने उसको लांघा है और प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सब लोगों ने अपना योगदान दिया है, सब सरकारों ने अपना योगदान दिया है, चाहे वो किसी भी दल के हो। मगर आज के दिन हमें अपने जो वीर जवान जिन्होंने देश के लिए शहादत भी दी है और साथ ही साथ जो आज सेवानिवृत्त भी हुए हैं उनको भी याद करना है। और उसके साथ साथ जो और फील्ड्स में हमारे लोग हैं जिन्होंने अच्छी सेवाएं देश के निर्माण के लिए दी है, प्रदेश के निर्माण के लिए दी है, उन सब को हमें सम्मान भी देना है, उन सब का हमें धन्यवाद भी करना है और मिलकर हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर आने वाले समय में ले जाने का जो है हमने सबने प्रण लेने की आवश्यकता है। वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। यही वजह है कि कर्मचारी कल इंतज़ार करते रहे, पेंशनर कल इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनके लिए कोई घोषणा नहीं हो पाई। आपकी नज़र में क्या किस स्थिति से जूझ रहा है हिमाचल? ऐसा नहीं है, कर्मचारियों के लिए जो भी योगदान सरकार ने देना है, चाहे वो डीए है, चाहे वो एरियर्स है, वो समय समय पर दिया जा रहा है। अभी पीछे ही जब हमारा 15 अगस्त हुआ उस समय दिया गया, दिवाली के समय में सारा सहयोग दिया गया। तो आने वाले समय में जब वित्तीय बजट अगले वर्ष का अभी ले होगा कुछ एक ही महीने के अंदर कर, तो उस टाइम दिया जाएगा। तो इसको हर चीज़ को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि सरकारें तो आती जाती रहती है, पार्टी बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, मगर सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है। तो हमें सरकार की जो ओवरऑल हेल्थ, फिस्कल हेल्थ है, उसका भी ख्याल रखना है। उसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर राजनीति नहीं करनी है। जो परिस्थितियाँ आज है वो केवल आज की वजह से तो नहीं है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो प्रॉब्लम्स रही है, उसको कैसे हमें ठीक करना है, ये सबको इसके ऊपर चिंतन मंथन करना है। मगर हर चीज़ के ऊपर राजनीतिकरण करना, हर चीज़ के ऊपर दोषारोपण करना, मैं समझता हूँ कि ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं है। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, क्या स्थिति देखते हैं आप कांग्रेस की? वहाँ पर ये माना जा रहा है कि मुकाबला सिर्फ आप और भाजपा में है, कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। आपकी नज़र में क्या मुकाबले में है कांग्रेस? निश्चित तौर से ये तो बात है ही है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी बड़े लंबे समय से वहाँ पे रही है, भाजपा भी अपना पूरा कर रही है, मगर कांग्रेस पार्टी का भी हमने 3 बार वहाँ पे सरकारें चलाई है, बड़ी अच्छी सरकारें शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में चली है। तो हमें विश्वास है कि आने वाले समय में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा और एक जो है क्रेडिबल फोर्स के रूप में कांग्रेस पार्टी वहाँ पे उभरेगी। सर, लॉ एंड ऑर्डर पर जो है वो सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। पिछले जो ये जनवरी का माह शुरू हुआ है, 10 मर्डर हो चुके हैं स्टेट में। बीते कल सोलन का आपने देखा होगा, मनाली कार्निवाल का आपने दृश्य देखा होगा। कहाँ कमी रह रही है सर लॉ एंड ऑर्डर में? क्या यूथ जो एक यूथ की पेशेंस लेवल होती है उसमें कहीं कमी लगती है आपको कि अब पेशेंट नहीं रहा है यूथ? नहीं, देखिए, अब ये तो चिंता का विषय है ही है कि इस तरीके से जो घटनाएं घट रही है, मगर उसमें आप ये भी देखिए कि प्रॉम्प्ट एक्शन डिपार्टमेंट द्वारा लिया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके की घटनाएं घटी है, एकदम वहाँ पे अरेस्ट भी हुए हैं, एकदम वहाँ पे कार्रवाई भी हुई है और जो भी दोषी पाए गए हैं उनको जो पुलिस की ओर से कार्रवाई होनी है वो हुई है। पर ये क्यों हो रहा है इस तरीके की घटनाएं? चाहे वो मनाली में अभी कुछ दिन पहले एक युवक की लाश पाई गई और वैसे ही एक महिला की, एक लड़की की जो है वो बांध में, शायद पौंग डैम में या कौन से भाखड़ा डैम में उनकी लाश पाई गई। तो ये चिंता का विषय है। शायद इसमें ड्रग्स का भी जो एक रोल रह सकता है उसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। शिमला जिला के तो एसपी हैं, उन्होंने तो बहुत ही अच्छा कार्य किया है और उसमें बहुत से लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो मुझे विश्वास है कि हम इस पर कार्य करेंगे, मगर दिक्कतें रहती हैं, अब उसको कैसे निपटना है वो उसका प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी।
जी, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर खास कर कहा है कि ड्रग्स एक बड़ा कारण हो सकता है और इसको लेकर सरकार जल्द मंथन करने जा रही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ क्यों रही है। हालांकि पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई हर मामले में की गई है, फिर भी इस पर मंथन करने की आवश्यकता है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे आखिर इतनी बिगड़ क्यों रही है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।